बधाई। हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। कोई कहता है भगवान आते नहीं, प्रेम के बस पारक रथ हाँ क्यों, प्रेम बस जो रथ के बस पारक रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस जो रथ भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, भूल गए ठकुराए, भूल गए ठकुराए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा प्रेम से मुझे कुछ भी मिल जाए, भाव का भूखा हूँ मैं भाव के साथ, भाव से जो भी भजे हो मुझे सुविकार, भाव से मुझे एक फूल मिल जाए सुविकार। भगवान ने कहा विदुर और विदुरानी का प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुई। भगवान कभी ऊंच और नीच को नहीं देखते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बजे सो हर का हो। विदुर मैत्री मुनि के आश्रम में आए और मैत्री मुनि के आश्रम में आकर के विराजमान हुए और मैत्री मुनि ने कहा विदुर जी से कहा आप जैसे महान संतों का आगमन कैसे होगा, इस गरीब की कुटिया में आप जैसे महान संत। विदुर कैसा भाव का। मैत्री मुनि ने कहा आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संसार में कोई सुखी क्यों और कोई दुखी क्यों। विदुर ने मैत्री मुनि से कहा भगवान किसी को न सुख देते हैं और न किसी को दुख देते हैं, और हर व्यक्ति अपने कर्मों से सुख पाता है और अपने कर्म से दुख पाता है। कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्म से सुख पाता है और अपने कर्म से दुख पाता है। दूसरा प्रश्न ये है, जब व्यक्ति के जीवन में कोई संकट आता है भगवान उसको बचाने के लिए अवतार कर लेते हैं, और व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है
और उसके जीवन में कोई संकट आता है, भगवान उसको बचाने के लिए जरूर जाते हैं। अवतार में दूसरा अवतार 12 अवतार। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, उसमें से दिति का नाम है सबसे बड़ी दिति। और दिति बोली, सब बहनों से संतान है, मेरे लिए कोई संतान होनी चाहिए। कश्यप महाराज ने कहा, देवी इस समय गर्भदान का समय नहीं, इस समय गर्भदान का समय नहीं। दिति नहीं मानी और दिति गर्भवती हो गई और देवताओं के पास पहुंची, मेरे पुत्र कैसे हुए? तेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे और ये दोनों भगवान के पार्षद होंगे। विश्वास ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, मेरे पुत्र कैसे होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, तेरे पुत्र भाग्यशाली होंगे और ये दोनों भगवान के पार्षद बन गए। एक का नाम होगा जय और दूसरे का नाम होगा विजय। एक दो विजय व्रता जय विजय चार। तो पार्षद मैया जय विजय चार। कदरती मायत भैया कृता मति। ये दोनों भगवान के पार्षद होंगे। एक का नाम होगा जय और दूसरे का नाम होगा विजय। एक दिन जय विजय भगवान नारायण विश्राम के बेला में थे, दोनों पार्षद बन करके खड़े, दोनों भगवान के पार्षद बन करके खड़े। और उसी समय सनत कुमार जी दर्शन करने पहुंचे। जय विजय को नहीं, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सनत कुमार जी ने जय विजय को श्राप दिया, जाओ तुम दैत्य बन जाओ, दैत्य बनोगे लेकिन 3 जन्मों के बाद मोक्ष मिलेगा। जय विजय चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करें, आज मुझे क्षमा कर दे। अगर हम दैत्य बन जाएंगे हमें बड़ी तकलीफ भोगनी पड़ेगी। एक पार्षद भैया जय विजय कदरते कृत्य माया भैया कृता मति कृम। जय विजय चरणों में गिर पड़े, हमें बड़ी तकलीफ भोगनी पड़ेगी और हम राक्षस बन जाएंगे। सनत कुमार जी ने कहा, तुम दैत्य तो बनोगे लेकिन 3 जन्मों के बाद मोक्ष मिलेगा। जय विजय चरणों में गिर पड़ी। अवतार में दूसरा अवतार 12 अवतारों में दूसरा अवतार है 12 भगवान पृथ्वी को लेकर जा रहे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहा, जब पृथ्वी रसातल में डूबने जा रही थी उस समय कोई बचाने नहीं गया। जय विजय
12 भगवान ने शुकर का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शीश से शुकर भगवान का अवतार हुआ। ये क्या डूबने जा रही पृथ्वी, अब इस समय कोई बचाने वाला नहीं है। बहुत सुंदर प्रेम हमारे चाचा जी का, और इनका बड़ा स्नेह है भागवत जी के प्रति। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। 12 भगवान माँ पृथ्वी को लेकर बाहर आए और समुद्र किनारे किनारे जा रहे हैं। हिरणाक्ष देवर से नारद से कहा, मुझे कोई ऐसा वीर बताओ कि मैं युद्ध कर सकूं। हे हिरणाक्ष, 12 यानी तो बोले बढ़ा देना, आज तुम बढ़ाओ ना, उसे छोड़ो बढ़ा बढ़ा। 12 यानी शुकर भगवान, 12 यानी शुकर भगवान माँ पृथ्वी को लेकर जा रहा है। तो मेरे से युद्ध करो। मेरे बाजू में खुजली हो रही है। 12 शुकर भगवान का दोनों का युद्ध हुआ। शुकर भगवान 12 भगवान ने एक ही बार में हिरणाक्ष का उद्धार किया। बुलवारा भगवान के जय। 12 भगवान माँ पृथ्वी को लेकर श्रीधाम वृंदावन है। माँ, ये मेरा छोटा सा वृंदावन है, और जो भी मेरे वृंदावन में आता है उसका अभिमान सब चूड़ चूड़ हो जाता है। धन धन वृंदावन रजधानी, कर्ण जम जम जोरे मोती भरे पानी। यही मेरा छोटा सा वृंदावन है। वृंदावन है तुलसी, और जहाँ तुलसी का वन है वही वृंदावन। 12 भगवान ने माता पृथ्वी से कहा, आज माँ पृथ्वी का अभिमान सब चूड़ चूड़ हो गया। चलो मन चलो रे माने वृंदावन के, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन के वृंदावन की ओर। रे माने वृंदावन के चलो मन वृंदावन की ओर। जय
भक्ति गिरी जहाँ पल पल है, भक्ति गिरीत जा पल पल है, भक्ति गिरी जहाँ पल पल है, भक्ति गिरीत जा पल पल है, भक्ति गिरी जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीति की लो चलो मन वृंदावन की ओर। वन में कृष्ण की छाया, में बने कृष्ण की छाया, वन उपवन में कृष्ण की छाया, में बने कृष्ण की छाया, शीतल मन हो जाए, शीतल मन चलो चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जामन के जोरी, मुक्ति भरे पानी। 12 भगवान ने माँ पृथ्वी से कहा, माँ ये मेरा छोटा सा वृंदावन है। आज माँ पृथ्वी की स्थापना हुई, आज भी चारों धाम वृंदावन को प्रणाम करती है। ये छोटा सा वृंदावन के भेड़ दिन नहीं जाता। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र जिनका नाम है करदम ऋषि, और महाराज करदम बड़े तपस्वी ऋषि थे। महाराज करदम के मन में ऐसा भाव आया, अगर मैं 10,000 वर्ष वन में तपस्या करूंगा तो मेरा विवाह निश्चय हो जाएगा। महाराज करदम 10,000 वर्ष वन में तपस्या करने गए। मनो महाराज के 3 पुत्रियां हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनो महाराज के मन में बड़ी चिंता बढ़ गई। संगो मनो इतनी चिंता में पड़ गए। आज बेटी विवाह योग्य हो गई। आज मैं समय से पहले विवाह क्यों ना कर दूं। जब बेटी विवाह योग्य हो जाती है तो माता पिता को चिंता बढ़ जाती है। देवती की उम्र है 16 वर्ष और महाराज करदम की उम्र है 20 वर्ष। महाराज करदम 10,000 वर्ष वन में तपस्या करने गए।
और जैसे महाराज समूह मनु ने कहा आज मैं विवाह करने को तैयार, मेरी पुत्री देवती आज मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार। महाराज कदम ने कहा मेरे यहाँ तो मैं स्वयं भगवान बन के अवतार लेना होगा। आज महाराज कदम दोनों का विवाह संपन्न हुआ। महाराज कदम की उम्र 20 वर्ष और देवती की उम्र 16 वर्ष। आगे आगे कदम जी जा रहे, पीछे पीछे माता देवती। महाराज कदम ने कहा मेरा महल है। देवती ने अनेक चिड़ियों के घोंसले, जीव जंतु, पशु पक्षी सब देखे। उस वन में चारों तरफ से वन है, वन ही वन। कहाँ पिता के राजमहल में रहने वाले और कहाँ किस तपस्वी के महल। और आपको जाना था बेशक चली जाओ, मैं 10,000 वर्षों के वन में तपस्या करने जा रहा हूँ। महाराज कदम 40,000 वर्ष वन में समाधि मिली। देवती के मन में ऐसा विचार आया, मेरे पति तपस्या करने गए, मेरा धर्म है पति व्रता के धर्म का पालन करना चाहिए। देवती जब महाराज कदम के शरीर में दीमक लग जाती है तो देवती अपने पीताम्बर से दीमक को हटाती है। और जैसे 40,000 वर्ष से पूरे हुए, महाराज कदम ने देखा आप कौन हो? स्वामी आपकी भार्या पत्नी, मेरा नाम है देवती। तुम यहाँ इतने वर्षों तक तुम यहाँ, मैं आपकी सेवा में रही हूँ, आओ मेरे साथ। दोनों ने जाकर के सरोवर में एक साथ डुबकी लगाई। फिर से उन्हें नया जीवन मिला। वो जैसे थे वो वैसे ही हो गए। महाराज कदम की उम्र थी 20 वर्ष। महाराज कदम 20 वर्ष के हो गए और देवती की उम्र थी 16 वर्ष। माता देवती 16 वर्ष की हो गई। नेत्र बंद करो, एक सुंदर महल प्रकट हुआ, लोग महलों में रखो। महाराज कदम किया 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं का विवाह बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ जाएंगे। अत्रि मुनि, गुरु वशिष्ठ। और जैसे माता गर्भ में 10वीं संतान आई, और जैसे पुत्र ने जन्म लिया उसी पुत्र का नाम है बोले कपिल देव भगवान की जय। कपिल अवतार, कपिल भगवान माता देवती को उपदेश दे रहे, माँ अगर मेरे कहने में गलती हो जाए तो क्षमा करना। आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जाने। सिया राम मैं सब जग जानी, करा प्रणाम जोर जोग पानी। करा जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जग पाने। माँ
अगर मेरे कहने में गलती हो जाए तो मैं क्षमा कर देना। इस संसार में कोई सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजकुमारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमार। इंद्र कहे चतुरान, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अगर मेरे कहने में गलती हो जाए मैं क्षमा कर देना। आज कपिल भगवान माता देवती को उपदेश दे रहे, माँ जब मैं तुम्हारे गर्भ में था मुझे माँ भी सुख नहीं मिला, और जब मैं संसार में आया हूँ मुझे यहाँ भी सुख नहीं मिला। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखी। माँ हर जीव दुखी है भजन के बिना। संसार में आई यहाँ भी सुख नहीं है, और जब मैं तुम्हारे घर में था मुझे वहां भी सुख नहीं मिला। कोई सुखी है? सब दुखी पड़े हैं। कोई शोक में पड़ा है, कोई चिंता में पड़ा है। चिंता न कर, चिंतन कर गोपनीय का। एक थोड़ा समय निकाल के ठाकुर जी की, जब आपके मन में चिंता बढ़ जाती है तो आप ठाकुर जी के सामने तुलसी की माला लेकर के बैठ जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपकी अर्ज गोपाल जरूर सुनेगा। उसे चित्त में बैठा लो, और जब आप चित्त से बैठा लोगे वो भी आपको अपने चित्त में बैठा लेगा। याददाश्त कभी समाप्त नहीं होगी, याददाश्त सदा बनी रहेगी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जग पाले। सिया राम में सब जग जाने। माँ अगर मेरे कहने में गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। संसारिक लोगों से आशा न किया करना, संसार लोगों से आशा न किया करना। जब कोई नहीं अपना सिया राम का करना। जब कोई नहीं अपना सिया राम संसार के लोगों से आशा न किया करना।
संसार के लोगों से आशा न किया करना। प्रेम से बोलो श्री राधे। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुद्र में तूफान आते हैं। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुद्र में तूफान आते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप भजाते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। जो आप ही आएंगे बस याद किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। सोच अरे बनते प्रभु मुझसे दूर नहीं। सोच आए बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों का प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भगवान को आता है भक्तों में दया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई सिया जब कोई नहीं अपना सिया राम सदा जपना। संसार के लोगों सारे के लोगों से आशा न किया करना। संसार
समुद्र में तूफान आते हैं, जो हर को भजते हैं, हर बचाते संसार के लोगों से आसाना किया करना। जब भक्तों में दुख आए प्रभु को मंजूर नहीं, संसार के लोगों से आसाना किया करना। तुलसीदास विचार करे हरि भजन में ना सब जीव दुखी, हरे भजन बिना सब जीव दुखी कोई सुखी नहीं। कपिल भगवान ने माता देवती से कहा अगर मेरे कहने में गलती हो तो क्षमा कर देना, यहाँ भी सुख नहीं मिला मुझे। जब मैं तुम्हारे घर में था मुझे वहाँ भी सुख नहीं मिला, और जब मैं संसार में आया हूँ मुझे यहाँ भी सुख नहीं मिला। सुख केवल भगवान के चरणों में बैठ के भजन करें। आप जहाँ बैठे हो ये बैकुंठ, भगवान के बैकुंठ में आप बैठ के कथा सुन रहे, यही भोग के जाना, पाप करके मत जाना, अच्छे काम करके संसार में जाना। संसार में आए हैं तो अच्छे कर्म करके ही जाना, और ये समय भगवान के चरणों में मेरा बीत जाए। मानो महाराज की 3 पुत्रियां हैं, प्रसूति नाम जो बहन उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकृति नाम की जो बहन उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और दक्ष की कन्या का नाम माता सती, और माता सती का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। जब भोले बाबा कैलाश पर्वत में लेके आए, आज से तेरा नाम होगा पार्वती। वैसे माता पार्वती ने 5 साल से गलती की, बिन बुलाए बिन बताए माता पिता के घर में नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया, पर शिव पार्वती को निमंत्रण नहीं दिया। भोले बाबा को और माता पार्वती को निमंत्रण नहीं दिया, सबको निमंत्रण दिया। सब देवता यज्ञ में विराजमान है। माता पार्वती को नहीं रहा गया, पिता के यज्ञ में पहुंची, और पहुंचकर दक्ष ने पूछा बेटी मैंने तुझे नहीं बुलाया, यहाँ किस लिए आई? पार्वती को नहीं रहा गया, यहाँ मेरे पति का अपमान, मेरा भी अपमान। पार्वती ने पिता के यज्ञ में अपना देह त्याग दिया। भोले बाबा को पता चला पार्वती ने देह त्याग कर दिया। भोले बाबा ने गणों से कहा जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। भोले बाबा ने सिर से जटा उखाड़ी और जमीन में उसमें से वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने
तच्छ का सर धड़ से अलग कर भृगु ऋषि ने आकर बोले बाबा से प्रार्थना की, बाबा हमारे इस यज्ञ को सफल करो। बोले बाबा तो क्षण नष्ट हो जाए और क्षण में प्रसन्न हो जाए। शिवरुद्रासुर का जबकि दक्ष प्रजापति ने कभी भोले बाबा का नाम नहीं लिया, आज भोले बाबा क्षण में रुष्ट हो जाए और क्षण में प्रसन्न हो जाए। सब ऋषि मुनि भृगु ऋषियों ने आकर के भोले बाबा से प्रार्थना करी, हमारे इस यज्ञ को आप सफल करिए। सूर्याष्टम के द्वारा नमामि समेशा न निर्माणि रूपम् विभं व्यापकम् वेदसरो निजं निर्गुणं एकं गिरियं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकार माकार मूलम तोरिया केरा ज्ञान गोते तवे संगरेसा कराल महाकाल कालम कृपाला दुरागार संसार पारम नतो। हर हर महादेव। तुषारा दृशंका गौरव कबीरा मनमोहि कोटि प्रभा श्री सरे ईश्वरनो लिखा लो जने चार गाना दशमान बार काटे गुनाह। तुषारादि संका गौरव कबीरा मनमोहि कोटि प्रभा श्री सरे ईश्वरनो लिखा लो यदि चार गंगा दस पाल बाल काटे गुनाह। हर हर महादेव। चलत सुलेख्यं विशाला प्रसन्नाननाम्ये कंठं दया निर्गादेश चार्मा परमोन्नमाला प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकाशं प्रगल्भं परेशं भजामि। कोटि प्रकाश दया सोल मेरो नलन सो
सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद सर्व मोहापारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्मतारी भजन्ते लोके परवाना न ताव सुखां सन्ते संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासा जरा जन्म दो को तातापमान पाया बम नमामि सदा प्रभु पाया प्रभु पाया नमामि प्रभु पाया नमामि पाया नमामि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्ता ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां प्रसीदति सुन विनती सर्वज्ञ बोले बाबा से बाबा हम पे दया सुन विनती सर्वज्ञ से देख विप्रयनुरा मन मंदिर नभवान भई तुझे बर बर मांगो जो प्रसन्न मो पर नाथ दीन पर ले निज पद भगति देव पुन दो सरवर दे तो माया बस जीव जड़ संतज फिरई बुआर ते पर क्रोध न करे तो कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल ये पर होय कृपाल साप्य अनुग्रह होय जी नाथ तोरे ओंकार। दक्षिण सिर्फ सबको निमंत्रण दिया पर भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। आप सबको बुला लो, बेटी दामाद को मत बुलाना, क्या यज्ञ सफल हो जाएगा? सबको बुलाया पर बेटी दामाद को दक्ष प्रजापति ने नहीं बुलाया। पार्वती को नहीं सहा गया, शरीर सब समझ गए। अब तो हमें चलना चाहिए। जब तक उनकी शरण हम नहीं जाएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। बाबा हमारे यज्ञ को सफल करो।
दक्ष ने कभी भोले बाबा का नाम नहीं लिया। आज दक्ष भोले बाबा ने गढ़ों से कहा जाओ दक्ष के गले लकड़ी का सर लगा दो, और दक्ष प्रजापति भोले बाबा का नाम लेना शुरू कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव आराधना श्याम भोले बाबा। दक्ष प्रजापति जोर जोर से भोले बाबा का नाम लेना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय हरि ओम। प्यार से बोलो ओम नमः। आज लकड़ी भी जलाई जाए ना और लकड़ी के पास कुछ भी डाल के वो भी जल जाएगा, है ना। यहाँ तो रोम रोम पिघल जाएगा। भक्ति में इतनी शक्ति है कि यहाँ जो आएगा वो पिघल जाएगा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जिस समय आपका ये फल कि जो आप मुझसे बोल रहे हैं ना, ये आपका व्रत नहीं जाएगा, आपके पास बाबा की कृपा रहेगी। बाबा तेरे पास रहेगा, बाबा हर पल तेरी रक्षा करेगा। बाबा तेरे से दूर नहीं जाएगा। बाबा दयालु है, बाबा इतना दयालु है और बाबा जैसा दयालु कोई और दयालु नहीं। तो बाबा की शरण में आकर एक बार बाबा से कह दे, बाबा इतनी कृपा कर दे कि मैं तेरे चरणों में सदा पड़ी रहूं और एक लोटा जल बाबा तेरे पे रोज चढ़ाती रहूं। वो बड़ा दयालु है, कोई नहीं एक लोटा जल में चढ़ा दे तभी बाबा प्रसन्न हो जाए। वो कैलाशों का वासी है। पार्वती जब भोले बाबा के दर्शन करने जाती, पार्वती कहती नाथ मुझे कहीं भूल मत जाना, आप कैलाश में जाना, कहीं भी जाना, त्रिलोकी में जाना। वैसे तुम तो तीनों लोगों के स्वामी स्वामी तुम ही हो और तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। सोनो सारवा किसी देख विप्रय अनुराग जो प्रसन्न मो पर रहे सो प्रसन्न हो जा। दक्ष ने कभी भोले बाबा का नाम नहीं लिया। आए दक्ष प्रजापति जोर जोर से शिव आराधना शिव आराधना। मनो महाराज के दो पुत्र और प्रियव्रत और उत्तान। प्रिय माने अच्छा और उत्तान माने ऊंचा। अपने आप को आजकल कोई छोटा नहीं बनना चाहता, सब अपने आप को ऊंचा बनना चाहते हैं। जो अपने आप को ऊंचा बन रहा है उसमें फल नहीं होते हैं। फल हमेशा डाली में देखोगे, फल हमेशा नीचे झुका रहता है। ऊंचा ऊंचा सबके नीचा कहे न को, जो सबसे नीचा कहे वो सबसे ऊंचा। माता सुनीति दो बहनें हैं, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। और सुनीति का विवाह बोल उत्तान पाद के साथ संपन्न हुआ और माता सुनीति को लेकर महल में आई। धीरे धीरे माता सुनीति गर्भवती होने जा रही है। एक दिन उत्तान पाद वन विहार घूमने चले गए और वहां जाकर एक परम सुंदरी कन्या को देखा जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि को लेकर उत्तान पाद महल में आए। सुरुचि बोली मैं आपसे विवाह करूंगा और बड़ी बहन मेरी इस महल में रहेगी। तो मैंने उसी समय उत्तान पाद में सुरुचि की बड़ी बहन सुनीति का हाथ पकड़ कर राजमहल से बाहर निकाल दिया और सुरुचि को महल में रख लिया। उत्तान पाद सुरुचि से अनंत प्रेम करते
सुनीति बन बन भटक रही है। हे वन के वासियों मेरा कोई सहारा है, हे वन के वासियों मेरा कोई सहारा है, हे वन के वासियों मेरा कोई सहारा है। सुनीति थोड़ा सत्संग की थी, ऐसे सत्संग चल रहा था, जाके माँ चुप बैठ गई। सत्संग में आना चाहिए तो कैसे बैठना चाहिए? एकदम शांति से बैठना चाहिए। सुनीति आराम से बैठे बैठे सत्संग सुन रही थी। संतों ने देखा, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही है? स्वामी, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है। तेरे पति ने तुझे त्याग दिया है? बेटी तू चिंता न कर, संतों का हृदय इतना कोमल होता है। संत का हृदय इतना कोमल, दया आ गई। संत हृदय नित्य समान, संत नित्य समान, संत हृदय निधि समाना। कभी न जाना, कभी न जाना। संत हृदय नित्य समाना, कहा करे पर कभी न जाना। सत्संग के हृदय कोमल होता है। बेटी तो रो मत, और जो तेरे गर्भ में पुत्र है वो पुत्र कोई साधारण नहीं है। धीरे 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 उसमें रस जा रहा है। उसी पुत्र का नाम होगा, क्या नाम होगा? पीछे वाले क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? बोलो द्रौपदी महाराज की जय हो। माता के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया, उसी का नाम है द्रौपदी। जहाँ माँ जाती है अपने पुत्र द्रौपदी को साथ ले जाती है। मेरी माँ सत्संगी तो मेरा पुत्र भी होगा सत्संगी। संगत से रंगत मिलती, रंगत संगत मिलती। जहाँ माँ जाते हैं अपने पुत्र द्रौपदी को सत्संग सुनाती है। आप भी अपने बच्चों को बैठा के कथा सुनाया करो। जो इधर उधर शोर मचाते रहते हैं तो उनको अपनी गोदी में बैठा के कथा सुनाओ। भिन्न सत्य संग विवेक नोई, राम कृपा बिनो सोला बिनो सोई। जीवन सत्संग हो जाए, ये मन ये शरीर नारायण की सेवा में चल जाए। जैसे ध्रुव थोड़े से बड़े हुए, आज माता सुनीति रो रो कर ध्रुव से करे, ध्रुव जब तुम छोटे थे, जब तुम मेरे घर गए थे, तेरे पिता ने मुझे त्याग दिया था। माँ, पिताजी ने त्याग दिया। आज मैं इसी वक्त पिता की गोदी में जाऊंगा। तेरी मौसी सुनीति की छोटी बहन और ध्रुव जी की कहलाएगी मौसी। आज ध्रुव पिता की गोदी में पहुंचे। सौतेली मौसी सुरक्षित धक्का देकर ध्रुव यहाँ आने के अधिकारी नहीं, यहाँ से तुम बाहर जाओ।
जाओ वन में तपस्या करने के लिए। रो रो कर दो माँ के पास सारी माँ। जैसे मैं पिता की गोदी में पहुंचा, सौतेली मौसी सुरुचि ने धक्का देकर राजमहल से बाहर निकाल दिया। माँ आज मैं वन में तपस्या करने जाऊंगा। रो रो कर ध्रुव माँ से कह रहे माँ छोटे भाग्य हमारे मैया बंद को बंद न दे। मौसी की बोली गई है कलेजा भोले भाग्य हमारे माता बन को बंधे मौसी की बोली गई कलेजा मौसी की बोली गई कलेजा। घुघरा में लाल न कोई अपना है। घुघरा में लाल न कोई अपना है। जिसने दिया है जन्म उसी को भजना है। जिसने दिया जन्म उसी को भजना है। द्रौपदी सुता की लाज रात में मन बना दियोगी। मौसी की बोली गई डाले और बात बात पे खोजोगा। डाल और बात बात में खोजोगा। कहरे पे भगवान सभी से पूछोगा। भगवान सभी से पूछोगा। द्रौपदी सुता की लाज रात ने मन बना दियोगी। मौसी की बोली गई है कलेजा की। मौसी की बोली गई है कलेजा की। मौसी की बोली गई है कलेजा। मत घबरा बे लाल न कोई अपना है। जिसने दिया जन्म उसी को जपना है। क्यों रोती है मैया मेरे नैनन मरसनी। मौसी की बोली
तपस्या करने जाऊंगा। ध्रुव जी की उम्र बहुत छोटी है, 5 वर्ष के ध्रुव वन तपस्या करने जा रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले वन में तपस्या करने जा रहे हो? आज मेरे पिता ने, मेरी मौसी ने मुझे वचन दिया है, मैं इस वचन को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ और मैं वन में जाके एकांत भजन करूंगा। ध्रुव, वन जाने से भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान से मिलना है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? अगर आपको भगवान से मिलना है, कौन कौन चाहते भगवान से मिलने के लिए? भगवान से कौन कौन मिलना चाहते हैं? अभी मिलवा दूंगा। अगर भगवान से मिलना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? गुरु बिन भावने देता है न कोई, गुरु बिन भावने देता है कोई, गुरु बिन भावने देता है कोई, योगराज शंकर सनोई। शंकर सनोई। भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। अगर भगवान से मिलना है तो सबसे पहले आप गुरु बनाइए। जब गुरु बना लोगे तो आपको भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा प्रसन्न हो जाएगा, तो बाबा बड़ी जल्दी कर देगा। किसने गुरु बना लिए? पूरा बाग सजा दिया है, पूरा बाग सजा दिया है। और कौन कौन रह गए हैं जिन्हें नहीं गुरु बना लिया? आपने तो बना लिए, अभी ताजे ताजे बने हैं। जीवन में एक गुरु होना चाहिए। जिन्हें बना लिए हैं, आप लोग कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा? कहते एक गुरु, एक माई कह रहे थे पता नहीं कैसे भजेंगे कैसे नहीं भजेंगे। जब मंत्र आ जाता है तो मन स्थायी हो जाता है। प्रयास करते रहिए, आपके माला जपना, आपका माला फेरना, सब कुछ आ जाएगा। जीवन में एक गुरु अवश्य बनाइए, जहाँ आपको शांति मिल जाए। जिस गुरु से आपको शांति मिल जाए, वैसे समय में जो मिल जाए वही मेरा गुरु। ध्रुव जी मन ही मन सोच रहे, मैं कहाँ जाऊँ? चारों तरफ से बन ही बन है, आप ही तो मेरे गुरु। ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु बना दिया और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा रामचंद्र, वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरा नंदनंदनाय।
वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु कृपा जो सच्चे आत्मा से मानता है, कह दे, अगर आपने मन से कह दे मेरे गुरु हैं, ये मेरे हैं, कृपा होगी। गुरु बनाने के बाद बहुत सारे फायदे। जब शिष्य पे संकट आता है उस समय कोई नजर नहीं आता, केवल गुरु ही नजर आता है। ऐसे बहुत से सारे चमत्कार हुए हैं। ताजी घटना बता रहा हूँ, ताजी। एक माता बेचारी बेहाल हो गई थी, लग रहा था बिल्कुल अब कुछ बचने वाला नहीं। जिसका बेटा खो जाए, वो माता ही बैठी, माई डोवाल माता, जिसका बेटा खो जाए 15 दिन उस माँ की क्या गति होगी? सब अन्न जल सब त्याग दिया। जब सब त्याग दिया, मैं पहुंचा 8 बजे रात में। 8 बजे रात में मैं पहुंचा। मुझे देख कर रोने लगी, आप कैसे आ गए? बिना बताए समाचार, बस मेरे मन में ऐसा भाव आया। पूरा परिवार, घर में चूल्हा न जला, जिसका बेटा लापता हो गया, 15 दिन माने रखी। मेरा पहुंचना हुआ, हनुमान जी की कृपा से 15 मिनट बाद बेटे का फोन आ गया, मैं सुरक्षित। तो बेटा वापसी आ के मिला, बोले मुझे पता नहीं मैं किधर चला। वही बेटा आ दोबारा जॉब करने लगा, और जॉब करने के बाद पहली सैलरी लाल 11 जी में रखी। मैं ठीक हूँ। एक भगवान का रूप होता है त्याग। जिसको पकड़ लिया ना, छोड़ूंगा नहीं। आप अगर गुरु बना लिया तो गुरु की शरण आपको छोड़नी नहीं है। गुरु निश्चय आएंगे, कभी भी आजमा लेना। कितना भाव संकट होगा, गुरु निश्चय आएंगे। किसी कोने में रहेंगे, किसी न किसी रूप में आकर के गुरु इस संकट को टालेंगे। क्यों? कितना संकट दशरथ जी में था। निज दुख सुख सब बुरा सुनाया, कहीं वशिष्ठ को विद्य समझाया। गुरु की महिमा को नहीं जान पाया, कोई महिमा समझ भी नहीं पाया। गुरु क्या चीज होती है? अरे कोई सब्जी मंडी थोड़ी है कि भाजी मोरी है कि गुरु बना रहे हैं। गुरु का बैठ के मनन चिंतन करो, तब आपको अंश मिलेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर शाश्वत राशि। तब जाकर के आपको गुरु का सुख आपको प्राप्त होगा। जब तक आप अपने गुरु का बैठ के चिंतन नहीं करोगे, तब तक आपको सुख प्राप्त है। किसका सुख? गुरु का सुख शिष्य को मिलेगा, और शिष्य का सुख बाल गोपालों को मिलेगा। एक बूंद बादल से गिरती है तो चारों तरफ फैल जाती है। अगर एक परिवार में एक ने गुरु बना लिया तो धीरे 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 अंश जुड़ता चला जाएगा। इसीलिए जीवन में संकट आए, गुरु बचाएंगे, निश्चय बचाएंगे। आप अपने गुरु की ज्योति जलाकर केवल एक माला बैठ के जाप करो, एक माला बैठ के भजन करो, कृपा होगी गारंटी से। आपका मन एकाग्र चित्त हो जाएगा। आप आंख बंद करोगे,
गुरु गोविंद करे ताके लागो पाए बलिहारे गुरु आपने गोविंद दीन। इतना हाथ में रख देंगे ना भूत प्रेत से भाग जाएंगे। अंतिम शरण गुरु की होती है। जब व्यक्ति संसार में हार जाता है गुरु शरण में जाकर के भजन करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए गुरु बनाने की कोई उम्र नहीं है और गुरु बनाने की कोई मुहूर्त नहीं है, कोई समय नहीं है। एक प्यारा गुरु होना चाहिए जो आंगन में हमेशा निवास करे। गुरु बिन आंगन सोना, गुरु बिन जीवन सोना। वेद पुराण सब सुने हैं, सब कुछ सुना है। सब कुछ सुना है, भगवान की कृपा है। आज कृपा न होती तो हम यहाँ न होते और आप भी यहाँ न होते। देखो हमारे बड़े दिल से भी इंतजार कर रहे हैं कब नंबर आएगा, कब नंबर आएगा। विनीत भैया भी आज यहाँ पहुँचे हैं भागवत जी का आशीर्वाद लेने के लिए। बड़े दिन से रोज फोन करते थे, महाराज जी आश्रम में लोग, महाराज जी आश्रम में लोग, महाराज जी आश्रम में लोग। कहते हैं हर व्यक्ति को अपने गुरु की याद आती है, तो उनका भी बड़ा प्रेम है। आज समय निकाल के ये भी पहुंचे हैं, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोले गोविंद भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमः। मैं ही मिल गया बैठिए। बोले गोविंद भगवान की जय। इतना तो करना स्वामी जब प्राण कंठ निकले। इतना स्वामी जब प्राण कंठ से निकले। जब प्राण कंठ निकले। श्री राम हरि का तट हो जमुना का वही शिवनी हो। श्रीलंका जी का तट हो यमुना शिव मेरा साथ
जब प्राण तन से निकले इतना घबरा स्वामी जब प्राण तन से निकले मेरा सा मेरा निकट हो जब प्राण काटने निकले इतना तो करना स्वामी गुरु बिन भवन देता रहना कोई जो गिरंचे संकर समोई गुरु बिन भवन देता रहना कोई नहीं कर सकता। ध्रुव जी ने मन में विचार किया जो समय पे मिल जाए वही मेरा गुरु, आप ही मेरे गुरु। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छोटी सी उम्र में ध्रुव जी वन चले गए और वन में जाकर तपस्या में लीन हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब देवता त्राय त्राय मच जाए। ऐसा कौन दर्शन का विलासी है जो भक्ति में लीन हो चुका है। हमारी सांसें रुकने जा रही है। बचाओ 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 बचाओ। सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की बचाओ हमारी सांसें बंद होने जा रही है। ध्रुव जी भक्ति में लीन हो गए। सब देवता नारायण भगवान के पास पहुंचे और नारायण भगवान ने कहा मेरा ही कोई भक्त है जो दर्शन का अभिलाषी। नारायण भगवान ने गरुड़ में बैठ करके आकर के ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। बोले नारायण भगवान की आज मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। आज तुम मेरे से वरदान मांगो। और जैसे ध्रुव जी की समाधि खोली देखा नारायण भगवान आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया। मुझे आज सर्वस्व सब कुछ मिल गया और मैं आज आपसे क्या वरदान मांगू।
ध्रुव ने आकर के माँ को प्रणाम के धन्य हो माँ, और ऐसे माँ सबकी माँ हो जिस माँ ने मुझे सत्संग से मिला दिया, जिस माँ ने मुझे गुरु से मिला दिया, और जिस गुरु ने मुझे भगवान से मिला दिया। माँ आज आपके आशीर्वाद से नारायण भगवान ने मुझे दर्शन दिए। गुरु गोविंद करता केला गोपाल बलिहारे, गुरु आपने गोविंद दी मिला। बोले सतगुरु महाराज जय हो। पिता को पता चला ध्रुव इस राज्य को संभालो, आज मेरे मन में तपस्या करने जा रहा। पिताजी बन जाने से भगवान नहीं मिलेंगे, और आपको भगवान से मिलना है तो सबसे पहले आप संतों के पास जाइए, और संतों से व्यर्थ की बात न करिए। गोविंद कैसे मिले? उत्तान पाद ने सोचा जाना तो है, जाने से पहले मैं गुरु के पास क्यों न चला जाऊं। आया है सो जाएगा राजा रंग के, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा। ये दिन जाना तो सबको, जाने से पहले मैं गुरु की शरण में क्यों न चला जाऊं, मैं अपना जीवन पवित्र क्यों न बना लूं, मैं अपना जीवन क्यों व्यर्थ करूं। ये अगर आपने गुरु नहीं बनाया, एक एक दिन आपका व्रत जा रहा है, एक एक पल आपका व्रत जा रहा है, एक दिन का दान पुण्य भी आपका व्रत जा रहा है। कहते हैं ना, गाड़ी चलाने से पहले लाइसेंस होना चाहिए, जीवन चलाने से पहले गुरु होना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो अंधकार में पड़ेगा, गुरु है तो प्रकाश है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जाना तो निश्चय, जाने से पहले मैं गुरु शरण में क्यों न चला जाऊं। महाराज भक्तान पाद आशीर्वाद देकर चले गए। मोकम करोति वाचाला पांगोलं गयते गिर, यत कृपा तमहं वन्दे परमानंद देव। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न माँ से कह रहे, अब मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, मुझे गुरु मिल गए, मुझे भगवान मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे को माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको भूल का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया।
मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी काशी को किनारा मिल गया। काशी को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी काशी मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए मुझको मन का द्वारा मिल गया। जोड़ते थे मेरी नजरें वो नजर जोड़ते थे मेरे नजरें वो नजर प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। माधव का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। भोगं करोति वाचालं पांगोलं गयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद लाली मेरे लाल की जे देखो तितलाल लाले देखन मैं गई मैं भी हो ध्रुव ने कहा पिताजी मुझे सब कुछ मिल गया। आज भगवान की कृपा है जो सब कुछ मिला है।
धीरे धीरे भगवान की बाल लीलाएं और आगे बढ़ी। आज ऋषभ जी महाराज ने अपने पुत्र भरत से कहा, भरत ये जीवन आपको किस लिए मिला है? पिताजी, ये शरीर केवल खाने सोने को नहीं मिला है, इस शरीर से बैठ के कुछ समय तक हमें भजन करना चाहिए, हमें तपस्या करनी चाहिए, इसलिए शरीर मिला है। भरत जी का मन भक्ति में ज्यादा है। और एक दिन भरत जी महाराज सरस्वती नदी में खड़े होकर भजन कर रहे थे और चारों तरफ से बनकर राजा से और शेर ने ऐसी दहाड़ लगाई, हिरने गर्भ का बच्चा उस नदी में गिर गया। हिरनी दौड़े दौड़े जान बचा कर भागी और जैसे नदी को पार किया हिरनी का बच्चा नदी में गिर गया। हिरनी का प्राण हो गया और उस नदी में बहते हुए जा रहा, बचाओ 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 बचाओ। और उसी नदी में भरत जी महाराज केवल भजन कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे भरत जी ने देखा मैं तो बच्चा जा रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। भरत जी आंख को देखकर हिरण का बच्चा बहता हुआ जा रहा है। भरत जी ने अपने मानव को लिया, वही छोड़ दिया, हिरण के बच्चे की जान बचाई, पेड़ों के पत्ते इकट्ठे करके आग जलाई और उसकी बड़ी सिखाई करी। धीरे धीरे भरत जी का मन भक्ति से हटता जा रहा है। पहले भी 10 माला जाप करते थे, अब धीरे धीरे भरत जी का मन हल्का होता जा रहा है, भक्ति से मन हटकर हिरण के बच्चे की ओर चला गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाल, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तुलसी बिरवा बाग की सींचते मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया। जो भगवान का आश्रय लेके रहता है, आश्रय लेकर के चलता है, वो कभी डूबता नहीं है। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया। जो राम के आश्रय चलो, प्रभु के आश्रय चलो, भगवान के अधीन चलो, वो कभी डूबने वाला कि डूब जाओगे। आपने कथा नहीं सुनी, पत्थर भी तैर गए हैं, पत्थर तैर गए, पत्थर पिघल गए। इस भगवान के प्रेम को देखकर आप लोग चित्रकूट चल रहे हैं ना, चित्रकूट में आपको जगह दिखाऊंगा जहाँ भरत मिलाप हुआ था और पत्थर पिघल के बहने लगे थे। इस प्रेम को देखकर जब राम 7 समुद्र पर लंका जा रहे थे, समुद्र रास्ता नहीं थी, राम जी की सेना में 2 थे, नल और नील। उन्हें पत्थर को लिया, सब में राम राम लेके दिया, पत्थर भी तैरने लगे। राम का नाम लेने वाला कभी डूबता नहीं। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच जो आप घर में आलस में बैठे हो, कभी कुछ किया नहीं, जब तक कुछ मिला नहीं। कुछ करते हैं, खेत में गेहूँ बोते तो काटने जाते, जब खेत में गेहूँ नहीं बोए तो आप काटने की याद आएगी? नहीं आएगी। खेत में जाओ, मैंने बोया नहीं, इसीलिए मैं वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं।
दान पुण्य कभी किया नहीं, हरे का भजन बैठ के किया नहीं, अच्छा काम कभी किया नहीं, वो वृक्ष वो पौधा जामेगा ही नहीं। जब वृक्ष नहीं होगा तो फल कहाँ से आएगा? जब वृक्ष नहीं होगा तो फल कहाँ से आएगा? जब बीज नहीं डालोगे तो वृक्ष कहाँ से उत्पन्न होगा? इसलिए आप अच्छे काम में चलिए, भजन करिए, भजन से दान। ये मत सोचना हमने पिछली कथा में दान दे दिया है, हाँ ये मत सोचना हम दान दे चुके, ऐसा मत कर, डूब जाऊंगा नहीं तो। भैया सुनील ने मेरे से बात कही थी कि गुरु जी ख्याल रखना, इनको ये भी समाचार दे देना कि वहीं के भरोसे मत रखना, वहाँ दे हम पूरे हो गए हैं, यहाँ भी ख्याल रखना कहीं नैया डूब न जाए। इसलिए पत्थर तैरता रहे अच्छा लगेगा, डूबता हुआ पत्थर कभी दिखता नहीं है। इसलिए भरोसे मत रहना कि हमने दान, हमने वहाँ कथा करा ली, यहाँ वाले यहाँ कथा करा रहे हैं, इतना भार नहीं देना है कि वो डूब जाए। हम सब थोड़ा थोड़ा साथ देना है। काफी लोगों ने दिया भी है आज, उनके लिए भी आशीर्वाद है। और जैसा साथ वहाँ दिया ऐसे साथ यहाँ भी देना है। भाई वहाँ आप लोगों ने ज्यादा दिया है तो वहाँ के बदले यहाँ जीरो में कर लेना है ना अम्मा? सही बात है, घटा लेना है ना, पर डूबना नहीं चाहिए, तैरते चलते रहना चाहिए। अगर तैरते रहेंगे तो पार हो जाएंगे, डूब जाएंगे तो ढूंढते रह जाओगे। तो बहुत अच्छा आप लोगों का प्रेम है। और कल कथा में ही से आरम्भ करूँगा। मैंने कह दिया 2 से 4, 2 से 5, लेकिन कभी मैंने आपको 1 घंटा फालतू कथा सुनाती है, ठीक है ना? आप लोग समय से आइए और समय से जाइए, इसीलिए जीवन हमारा तैरता ही रहे। आप भजन करिए, भजन से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आपका अंधकार सब समाप्त हो जाएगा। तुलसी बिरला बाग के शीचते मोर जाए, राम भरोसे जो गए पर्वत पे हरिया। चाय गई चिंता नसी, चाय गए चिंता नसे, मन मांगे परवार, जिसको कुछ ना चाहिए साए साए हो जाए। चिंता को मिटाओ, चिंतन करो। आप यहाँ भी कथा सुनने आइए, नित्य आइए। जो घर बैठे हैं समझो उनकी किस्मत ही खराब है। जो घर बैठे हैं किस्मत ही खराब है, जो यहाँ बैठे हैं किस्मत अच्छी है, कम से कम भगवान का भजन तो कर रहे हैं। कुछ समय ऐसे दिन आया है, जैसे माघ का मेला आता है, माघ का महीना आता है, गंगा स्नान करने जाना चाहिए। कार्तिक का महीना आता है, पूरे कार्तिक स्नान करना चाहिए। और 7 दिन भगवान की कथा की आए तो 7 दिन बड़े भाव से स्नान करना चाहिए। इसमें बार बार डुबकी लगानी चाहिए। आपको दिन 7 मिले हैं, सब लोग आया करें। नरसिंह जी महाराज जब अंत समय आया तो भगवान का नाम नहीं निकला, हिरण के बच्चे का नाम निकल गया। इसलिए भरत जी महाराज को हिरण की योनि मिली। जो जैसी करनी करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अजामिल नाम के ब्राह्मण ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। जड़ भरत और अवगुण संवाद बड़े सत्संगी थे। एक दिन संत अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे और संतों के मंडली में 5 संत सुंदर कीर्तन करते करते जा रहे हैं। सीताराम सीताराम
सीताराम गाइए जाए वेद राखरा जाए वेद चाहे बीत रखेरा चाहे बीत रही सीताराम 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 गाइए सीताराम 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 कहिए जाए वेद राखरा जाए वेद रहिए चाहे बीत रखेरा चाहे बीत रही हो राम 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 से बात में मुख में हो राम 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 से वहाँ में तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में श्री राधे विधि का विधान हानिरा विषय जाए वेद राखरा ताहि वेद रहिए चाहे वेद रखेरा ताहे बीत रही सीताराम सीताराम